दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों अगर आप स्वस्थ और लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो युवावस्था से ही आपको अपने खान पान और जीवन शैली को संतुलित रखना होगा। 18 साल की आयु के बाद उम्र के अनुसार आपके आहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। दोस्तों जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाती है तो आपके खाने के पोषक तत्वों की ज़रूरत भी बदलती रहती है। हमारा भोजन प्रमुख पोषक तत्वों की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करे, जिससे हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। दोस्तों जो लोग गलत खान पान लेते हैं, गलत खाने की वजह से लोगों की उम्र पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वह कौन से 3 प्रकार के भोजन हैं जिन्हें करने से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। दोस्तों हर इंसान को जीवन जीने के लिए खाने की ज़रूरत तो होती है और कभी कभी इंसान भूख या खुशी में इतना खाना खा लेता है कि वह अपने शरीर को बिल्कुल ही बेकार कर लेता है। यहाँ तक कि ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम उम्र में मृत्यु तक हो जाती है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे भोजन करने का वह कौन सा तरीका होता है और कितना और कब भोजन करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए। दोस्तों हमारे शास्त्रों के हिसाब से भोजन ग्रहण करने से पहले क्या बोलना चाहिए, इसके बारे में कथा के जरिए जानेंगे। दोस्तों एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी यमपुरी में पधारे। नारद जी यमपुरी में आने के बाद क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि यमराज कुछ लोगों को स्वर्ग लोक भेजने में तथा कुछ लोगों को नर्क लोक भेजने में लगे हुए थे। ऋषि नारद जी से कहते हैं कि जिन लोगों को मृत्यु लोक और नरक लोक भेजा जा रहा है उनमें से कुछ लोग बहुत ही जवान हैं और कुछ बूढ़े हैं। यह देखकर देवऋषि नारद जी गहरी सोच में पड़ गए। वह सोचने लगे कि कलयुग में तो मनुष्य की जीवन रेखा 100 वर्षों तक की है। उन्होंने देखा कि 25 से 30 वर्ष की आयु में ही लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है। वह अपने मन में यही सोचते हुए विचार करने लगे कि ऐसा कैसे संभव है। तब अपने मन में प्रश्न करते हुए यमराज के पास जा पहुँचे। जब यमराज जी ने देवऋषि नारद जी को देखा तो उनको प्रणाम करके नारद जी से कहा कि हे देवऋषि नारद, आप यमपुरी में कैसे पधारे हैं। तब नारद जी बोले कि हे पूज्य यमराज जी, मैं आया तो अकारण ही था, परंतु जब मैंने यहाँ आकर देखा कि कितनी छोटी उम्र में लोगों की मृत्यु हो रही है तो मेरे मन में एक प्रश्न आ गया। यमराज जी आपको तो भविष्यवाणी करने वाला देवता माना जाता है, इसलिए आपको तो पता ही होगा कि मनुष्य की मृत्यु कब होने वाली है और जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली है उसका क्या कारण है। यमराज जी मेरा कहना तो आपसे सिर्फ इतना है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिससे उसकी मृत्यु अल्प आयु में ना हो, और वह भोजन कौन सा होता है जिससे मनुष्य की आयु बढ़ती है, और कौन सी दिशा में मुँह करके अन्न ग्रहण करना चाहिए, और भोजन करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। यमराज इन प्रश्नों को सुनकर नारद जी से कहते हैं कि हे नारद देव, आपने समस्त मनुष्य की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह मानव के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा सवाल है। मैं आपके इस प्रश्न का जवाब एक कथा को सुनाकर दूंगा। नारद देव, जो कथा मैं तुमको सुनाने वाला हूँ वह कथा महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को सुनाई थी, इसलिए इस कथा का जो भी महत्व है वह बहुत अधिक है। आप इस कथा को सुनोगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नारद जी बोले, यमराज जी कृपा करके आप मुझे कथा को विस्तार पूर्वक बताइए। मैं इस कथा को सुनने के लिए अति व्याकुल हो रहा हूँ। मानव के कल्याण के लिए आप इस कथा को मुझे सुनाने की कृपा करें। तब यमराज जी बोले, इस कथा को सुनने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब यमराज जी ने कथा सुनानी प्रारंभ की और कहा कि यह कथा त्रेता युग की है। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार इतना बड़ा था कि वह 100 योजन में फैला हुआ था। नारद देव, इस जंगल में कोई पक्षी जानवर नहीं था, केवल इस जंगल में पेड़ और पौधे ही थे। यह जंगल इतना डरावना और घना था कि जंगल में इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई जानवर भी नहीं जाता था। और इस जंगल के बीच भाग में एक बहुत ही गहरी झील थी। इस झील में हंस, बत्तख और अन्य पशु पक्षी भी थे। एक बार की बात है, मुनि विश्वामित्र इस झील के पास से होकर गुजर रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। इनको पता था कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है और ना ही कोई दिखाई देता है, परंतु उन्होंने झील के पास एक बहुत बड़ा आश्रम देखा, जिसे देखकर यह पता चल गया था कि वह आश्रम बहुत पुराना है। लेकिन बहुत पुराना होने के बावजूद वह आश्रम दिल को छू लेने वाला था।
वह आश्रम अत्यंत सुंदर पवित्र लग रहा था। यमराज ने देव ऋषि नारद को बताया कि उस आश्रम में ना ही कोई ऋषि रहता था और ना ही वहाँ पर किसी शिष्यों को कोई पाठ कराया जाता था। यह आश्रम पूरी तरीके से खाली था। इस आश्रम को खाली देखकर विश्वामित्र मुनि ने सोचा कि मैं आज यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ, क्योंकि इस आश्रम में कोई महात्मा नहीं है, तो एक रात के लिए यहाँ ठहर ही जाता हूँ। तो विश्वामित्र मुनि रात भर इस आश्रम में ठहरे और सुबह उठकर जब वह झील के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। तब वह सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता जाता भी नहीं है, ना ही कोई जानवर दिखाई पड़ता है, तो फिर यह मुर्दा यहाँ कहाँ से आ गया। देखने में वह मुर्दा बहुत ही बलवान हष्ट-पुष्ट शरीर वाला लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह किसी पुरुष की लाश हो। इस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने मन ही मन में कहने लगे कि यह पुरुष कौन होगा और इस घने जंगल में पुरुष का आने का क्या कारण रहा होगा। और इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में जानने के लिए विश्वामित्र बहुत चिंतित हो गए। दोस्तों, कथा में आगे यमराज जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, तभी विश्वामित्र को आसमान में से एक दिव्य विमान आता हुआ दिखाई पड़ा। वह विमान झील के पास आकर रुक गया और उस विमान में से एक बहुत ही महान पुरुष उतरा। उस विमान से उतरने के बाद वह झील के अंदर चला गया और झील में स्नान करने के बाद वह पुरुष बाहर आया तो वह उस मृत पुरुष का मांस खाने लगा। उसने पेट भरकर उस मोटे ताजे पुरुष का मांस खाया और जब पेट भर गया तो वह फिर से अपने दिव्य विमान की तरफ जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा जान पड़ता था जैसे वह स्वर्ग से आया हो और वह वापस स्वर्ग की तरफ ही जाने लगा। दोस्तों, यमराज जी कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, विश्वामित्र वहीं झील के पास सब कुछ खड़े होकर देख रहे थे। तब विश्वामित्र ने देखा कि वह पुरुष दोबारा से दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। तब उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाते हुए कहा, हे दिव्य पुरुष, आप कहाँ से आए हैं? अगर आप देवता हैं तो आप मुर्दों का मांस क्यों खा रहे हैं? ऐसा भोजन भला कौन सा देवता करता है? तुम्हारा भोजन गंधार जैसा है और कौन सा मनुष्य या कौन सा देवता स्वर्ग से आने पर पुरुषों का भोजन करता है? ऐसा भोजन तो यमराज भी नहीं खाएं। विश्वामित्र की बात सुनकर उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और उनसे कहा कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं एक आम इंसानों की तरह ही था, परंतु मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिनकी वजह से मेरा भोजन ऐसा हो गया। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन सी गलतियां की थी, इसलिए मुझे इस प्रकार का भोजन करने को मिल रहा है जिसको देखने से ही घृणा होने लगती है। ऋषिवर, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल में विंध्य देश में मेरा राज्य था, जिसमें मेरे पिता वासुदेव राज्य करते थे। मेरे पिता का नाम तीनों लोकों में बड़ी ही श्रद्धा के साथ लिया जाता था और मेरे पिताजी एक धार्मिक धर्म व्यक्ति थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे, जिनसे उनको 2 पत्नियों से 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। और मेरा भाई जो यशस्वी परम प्रतापी वीर था, मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरे पिता ने मेरा नाम देवराज रखा तथा मेरे छोटे भाई का नाम था विजयराज। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। अच्छे दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक हमारी ज़िंदगी में एक घटना घट गई। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विंध्य का राजा बना दिया गया और मैं बड़ी ही सावधानी के साथ राज्य को चलाने लगा। अब राज्य करते करते कई हजार साल बीत चुके थे। एक दिन मुझे एक शक्ति के बारे में पता चला तो मैंने अपना राजपाट त्याग दिया और मैं एक वैरागी बन गया और जब तक मुझे मृत्यु नहीं आ जाती तब तक मैं जंगलों में रहकर तपस्या करूंगा। ऐसा निर्णय लेकर मैंने तपस्या करने के लिए जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया और विंध्य देश के राज्य को अपने छोटे भाई को सौंप दिया और फिर मैं जंगलों में रहने के लिए चला आया। मेरा छोटा भाई राजा बन गया। फिर मैं इस जंगल में आकर घोर तपस्या करने लगा। मैंने पूरे 88,000 वर्ष झील के पानी में बैठकर तपस्या की है। मैंने जब इतनी घोर तपस्या की तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर सभी देवतागण उपस्थित थे और उन्होंने मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का वरदान दिया। पर मैं जब यमलोक गया तो मुझे भूख अधिक लगने लगी। यमलोक में रहते हुए किसी को भूख नहीं लगती थी और ना ही प्यास लगती थी और ना ही वह मर सकता था। वह आजीवन अमर रहता था, परंतु मुझे तो भूख लग रही थी। जब मुझे अधिक ही भूख लगने लगी तब मैं ब्रह्मलोक में देवता ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचा। मैंने उनसे कहा, हे प्रभु, स्वर्ग में किसी भी प्रकार के प्राणी को भूख नहीं लगती। मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं।
कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ खा सकता हूँ जिससे मेरी यह भूख शांत हो जाए। ब्रह्मा जी ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा कि पृथ्वी पर किए गए दान और पुण्य से ही भूख प्यास से मुक्ति पाई जा सकती है। मुझे लगता है कि आपने अपने जीवन काल में कभी दान नहीं किया। आपने द्वार पर आए हुए किसी व्यक्ति को दान नहीं दिया और उसे वापस खाली हाथ लौटा दिया होगा। अगर आप अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिखारी को खाली हाथ लौटा देते हैं तो आपकी भूख शांत कैसे हो सकती है। आपने अपने महल में रहकर ही अपने द्वार से खाली हाथ पहुंचा दिया। इस तरह आपको सदैव इसी स्थिति में रहना होगा। आपने खुद भी सदैव अनुचित भोजन किया होगा और साथ ही बिना स्नान किए हुए भोजन किया होगा। हमारे शास्त्रों के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जाता है। हे राजन, आपने अपने जीवन काल में भोजन करने से पहले ईश्वर का ध्यान ही नहीं किया। आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपको किस वजह से भोजन की प्राप्ति हो रही है। अपने स्वादिष्ट भोजन को बिना किसी दूसरे को दिए हुए ग्रहण किया, इसलिए आपको ब्रह्मलोक में रहते हुए भूख प्यास का कष्ट झेलना पड़ेगा। जब आप पृथ्वीलोक पर थे, जीवित थे, तब आपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार अकेले ही खाए, दूसरों को नहीं दिए, जिससे आपका शरीर बलवान तो बन गया, किंतु आपके जो भी अच्छे कर्म थे वह खत्म हो गए। परंतु तुमने जो भी घोर तपस्या की थी उसकी वजह से ही ब्रह्मलोक में तुमको यह स्थान प्राप्त हुआ है। परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हो सकती। अगर आप अपनी भूख शांत करना चाहते हैं तो इसका एक उपाय मेरे पास है। इस झील के पास तुम्हारा मृत शरीर पड़ा हुआ है। अगर तुम चाहो तो उसके मांस को खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो। तब ब्रह्मा जी के इस प्रकार से समझाने के बाद उस राजा ने कहा कि हे प्रभु, अगर मैं अपने शरीर को ही खा लिया तो उसके बाद मैं क्या खाऊंगा। मेरे खाने के लिए कुछ शेष नहीं रखा है। मैं एक ब्राह्मण पुरुष हूँ, मैं किसी जीव की हत्या नहीं कर सकता। कृपा करके आप मुझे बताइए कि मैं भोजन कहाँ से करूँ, या मैं कौन सा भोजन करूँ जिसे करने के बाद मेरी भूख और प्यास शांत हो जाए। राजन, मैं तुम्हारी परेशानी खत्म करने के लिए तुम्हारे शरीर को अक्षय बना देता हूँ। अब आप चाहे इसे कितना भी खाएं, यह समाप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे शरीर से बदबू आएगी। तुम जितना भी शरीर को खाओगे वह अगले दिन फिर से ताजे मांस में बदल जाएगा। इस तरह से तुम्हारे खाने की कमी नहीं होगी। तुम अपने शरीर को खाते खाते 1-2 वर्ष बिता दोगे, जिसके बाद इस जंगल में एक महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे और वही तुम्हारे इन पापों से मुक्ति दिला सकते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उस राजा को सारी बात बताई और फिर राजा ने विश्वामित्र को सारी बात बताते कि मेरा शरीर कभी नष्ट नहीं हो सकता। मैं रोज आकर यहाँ कच्चा मांस खाता हूँ, इसी से मेरा पेट भरता है। यह मेरा आहार है। मैं रोज सोचता हूँ कि कब मुनि विश्वामित्र यहाँ पधारें और मेरा कल्याण हो। वो ही मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिला सकते हैं। आपको नहीं पता कि मैं पिछले 100 वर्षों से रोज ऐसे ही मांस खा रहा हूँ और रोज विश्वामित्र की राह देखता हूँ। राजा की इस प्रकार से कही हुई बातें सुनकर विश्वामित्र बोले, हे राजन, आपके भाग्य से मैं आज यहाँ हूँ। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं आपकी किस प्रकार से सहायता करूँ। यह सुनकर तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और विश्वामित्र के चरणों में गिर गए और राजा ने रोते हुए विश्वामित्र से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे पाप से मुक्ति दिला दो। इस प्रकार के भोजन करके मैं परेशान आ चुका हूँ। मुझे इस खंडित भोजन से मुक्ति दिला दो। अगर आपने मुझे मुक्ति दिला दी तो मैं अक्षय लोक की प्राप्ति कर लूँगा। ऋषिवर, कृपा करके मेरे दुख दूर करो। मुनि विश्वामित्र को राजा पर बहुत दया आई। तब उन्होंने राजा के शरीर को जैसे ही छुआ तो राजा का शरीर वहाँ से अदृश्य हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी ही खुशी हुई और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। उन्होंने फिर विश्वामित्र को प्रणाम करके ब्रह्मलोक में जाने की आज्ञा ली और दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। दोस्तों, अभी यमराज जी आगे बताते हुए कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद जी, इस प्रकार राजा को दान न देने के पाप से मुक्ति मिली। इस प्रकार से सही भोजन न करने के कारण ब्रह्मलोक में रहते हुए भी तृप्ति नहीं मिली और पृथ्वीलोक पर आकर अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ा। देव ऋषि नारद, अब मैं आपको भोजन के कुछ नियमों के बारे में बताता हूँ। नारद जी, आप इन नियमों को बड़े ही ध्यान से सुनना। भोजन शुरू करने से पहले हर मनुष्य को ये 2 काम अवश्य ही करने चाहिए। पहला है भगवान का धन्यवाद करना, क्योंकि जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं या जो भोजन आपको प्राप्त हुआ है वह भगवान की कृपा से ही प्राप्त है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान का धन्यवाद करना जरूरी है। दूसरा काम आपको यह करना है कि भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न निकालकर भूमि पर रख दे। यह अन्न देवता, पशु, पक्षी, दैत्य, प्रेत
विशाल, जो भी आपके कर्म या बंधुओं से बंधे हुए हैं उन सभी को उनके प्रति हो। और हाँ, अगर भोजन करते वक्त कोई अतिथि आ जाए तो उस प्रकार से उनका स्वागत करें। तो सबसे पहले उनका स्वागत करें और उन्हें आसन देकर प्रणाम करके उन्हें भोजन करने का निवेदन करें। अगर किसी के घर पर अतिथि भोजन से निराश होकर चला जाता है तो उसे अपने शुभ कर्मों का फल भी प्राप्त नहीं होता और अतिथि के बुरे कर्म उस व्यक्ति को लग जाते हैं। यमराज जी आगे बताते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो भी स्त्री विवाहित है और अपने पिता के घर रहती है या कोई दुखियारी है या गर्भ धारण किए हुए है तथा कोई वृद्ध है तो सबसे पहले घर में उसी का भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ही अन्य सदस्य को भोजन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो व्यक्ति पाप का भागी बन जाता है और वह नरक में भी जाता है। और जो लोग स्नान किए हुए बिना भोजन करते हैं उनका भोजन तो एक मल के समान होता है। और जो मनुष्य बालक, वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन कर लेते हैं उनका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। अगर कोई ब्राह्मण द्वार पर आ जाए और आप बिना दान दिए भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो उसका भोजन विष के समान हो जाता है। अगर कोई दुराचारी द्वारा किया गया भोजन अपमानित हुए भोजन ग्रहण करता है उसे भगवान का पाप लगता है। भोजन से पहले भाग को अग्नि को समर्पित करना चाहिए, तभी भोजन करना चाहिए। देवऋषि नारद जी, अब जानिए कि भोजन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले मीठा, जिसके बाद खट्टा और उसके बाद तीखे पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करना चाहिए। यह दिशा देवी सरस्वती की दिशा मानी जाती है। कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भोजन ना करें, क्योंकि इस दिशा को मृत्यु दिशा बताया गया है। इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से आयु कम हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति टूटे फूटे बर्तन में भोजन करता है वह अपने दुर्भाग्य को और बढ़ाता है, जिससे उसके घर में गरीबी का माहौल बन जाता है। भोजन हमेशा शांति से करना चाहिए। आपका दुर्भाग्य को कंट्रोल करता है, जिससे घर में गरीबी नहीं आती। गंदी थाली में भोजन करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। नारद मुनि, अगर कोई व्यक्ति एकादशी के दिन इस प्रकार से सेवन करता है अर्थात मांस का सेवन करता है, उसके घर लक्ष्मी कभी नहीं आती, उससे लक्ष्मी रूठ जाती है। जो मनुष्य भोजन करने के बाद भोजन छोड़ देते हैं इसको एक पाप माना जाता है। इसलिए थाली में उतना ही भोजन ले जितना आप समाप्त कर सकते हैं। अगर भोजन छोड़ देते हैं तो उससे हमारे पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में बिल्कुल भी हाथ नहीं धोना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो अगले जन्म में उसको नीच योनि में जन्म लेना पड़ता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह जीवन पर्याप्त बीमारियों से घिरा ही रहेगा। शास्त्रों के हिसाब से हमेशा जमीन पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए। अगर भोजन करते हुए दिशा का ध्यान सही से न रखा जाता तो इसका भुगतान व्यक्ति को करना होता है। अगर कोई नीचे गिरे हुए भोजन पर पैर रखकर चलता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी खाना नहीं मिलता। और कभी कोई व्यक्ति चलते समय भोजन के ऊपर से लांघ जाता है तो ऐसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। यह भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशु को खिला देना चाहिए। भोजन को खाने से आयु कम हो जाती है। यदि खाना खाते वक्त बाल निकल आता है तो ऐसे भोजन को कभी भी भगवान की भोग नहीं लगाना चाहिए और खुद भी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बाल निकले भोजन को लगातार खाते रहते हैं तो वह भोजन शरीर में नहीं लगता, वह प्रेतों को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर किसी को परोसे हुए भोजन को कोई इंसान छीन कर खा लेता है तो ऐसे मनुष्य से अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है। दोस्तों, जूते पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए और मध्य रात्रि में भी भोजन नहीं करना चाहिए। वह भोजन शरीर में नहीं लगता, इसे अशुभ माना जाता है। इससे पेट खराब हो जाता है। जो लोग सोते वक्त या लेटकर या खड़े होकर भी भोजन करते हैं इससे दरिद्रता आती है। और शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। अगर पति घर से दूर हो तो ध्यान रखें स्त्री को आने के उपरांत ही भोजन करना चाहिए। इसे स्त्री का स्वाग सदा के लिए बना रहता है। और विष्णु पुराण में यह भी कहा गया है कि जो भी पति पत्नी के साथ बैठकर भोजन करता है उसमें कलेश और झगड़ा होने का खतरा अधिक होता है। अंधकार में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग बिना वस्त्र के ही भोजन करने लगते हैं। वस्त्र पहनकर ही भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन करना अशुभ माना जाता है। कुछ लोग गाड़ी में बैठकर भी भोजन करते हैं। इस प्रकार से भोजन करना ठीक नहीं रहता। या बिस्तर पर बैठकर भोजन करना जिससे मनुष्य की आयु कम हो जाती है। हंसते हुए या रोते हुए भोजन करना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता।
इससे गले में अन्न फंसने का खतरा बना रहता है, जिससे जान भी जा सकती है। यमराज जी बोले, मुनिवर नारद जी, आपने जाना मनुष्य को कौन सा भोजन करना चाहिए और कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। शायद आपको यह कथा के द्वारा समझ में आ गया होगा कि क्यों कुछ मनुष्य की मृत्यु बहुत ही छोटी उम्र में हो जाती है। अगर मनुष्य इन बातों का ध्यान रखे कि कब खाना चाहिए या कब नहीं खाना चाहिए और किस दिशा में रहकर खाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि इस कथा का पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करूंगा और किस दिशा में रहकर खाना चाहिए। दोस्तों, गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं इस कथा का पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करूंगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार से भोजन किया तो तुम्हें क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपके जीवन में एक छोटा सा बदलाव जरूर लेकर आई होगी। यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी प्रकार से अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।